हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं AK रोहित सर द यूनिवर्स विजन क्लास से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी बच्चों 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज मेरा एक एक वीडियो जो है ना उसका ऑब्जेक्टिव करके जाइए, जो आपको एग्जाम में बहुत से हेल्प मिल सकते हैं। प्लीज बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 यानी कि एक ब्रीच की हत्या को हम आगे की ओर प्रोसीड करता जा रहा हूँ। जो उसमें 5 क्वेश्चन पढ़ाया था, इसमें जो है ना वो हम यानी शुरू से लेकर इसमें 35 क्वेश्चन तक हम प्लस करा दूंगा, जो बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। इसमें तो खास बात है ना, एक खास बात है कि इसमें 9 जो क्वेश्चन जो है ना वह क्वेश्चन बैंक से हम उठा के लाया हूँ। जो 25 में जो एग्जाम देने जा रहे हो, एकदम 6-7 क्वेश्चन टक्कर ही जाएगा यहाँ से। प्लीज बच्चों, देर न करते हुए, अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। जितने भी अगर बगल के बच्चों हैं, प्लीज बोलिए कि आइए एक बार द यूनिवर्स विजन क्लास में आकर आगमन करिए, पढ़िए। चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग की ओर आगे चलता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? तो एक ब्रीच की हत्या। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर यानी कि नारायण। देखिए, एक ब्रीच की हत्या कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो बोल रहा है कि जो एक ब्रीच की हत्या, हाँ, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार जो है ना वह किसे कहा है? तो ब्रीच को कहा है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंवर नारायण का जन्म यानी कि कहाँ हुआ था? बोल रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म यानी कि कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कुंवर नारायण ने कविता किसने लिखनी शुरुआत की? बोले कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत यानी कि कब से की है? तो लगभग 1950 ईस्वी से। कब से? तो लगभग 1900 यानी कि 50 यानी कि ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? बोल रहा है कि जो अंकारों के आसपास किस प्रकार की यानी कि रचना है? तो कहानी संग्रह। क्या है? तो कहानी यानी कि संग्रह है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 तक तो हम वहां देख ही लिए थे। बोले कुंवर नारायण की रचना है। बोल रहा है कि जो कुंवर यानी कि नारायण है ना, इसकी रचना कौन सी है? चक्रव्यूह। क्या है? तो चक्र यानी कि व्यूह है, इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ब्रीच की हत्या के रचनाकार कौन है? बोल रहा है कि जो एक यानी कि ब्रीच की हत्या के रचनाकार कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। कौन है? तो कुंवर नारायण हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा जो है वह किसे दी? कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी? तो घर के बाहर यानी कि खड़े वृक्ष को। किसे दिए हैं? तो घर के बाहर खड़े वृक्ष को दिए हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कवि कुंवर नारायण ने किस शहर में को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? बोल रहा है कि कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को यानी कि पुराने चमड़े से निर्मित को कहा है? तो पुराना वृक्ष को कहा है। किसे कहा है? तो पुराना वृक्ष को कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? बोल रहा है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं यानी कि देखा? तो वृक्ष को नहीं देखा जो कट गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? बोल रहा है कि कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात यानी कि कौन मिलता था? तो एक बूढ़ा वृक्ष। कौन मिलता था? तो एक बूढ़ा वृक्ष। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ।
कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दिए हैं? कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो वृक्ष की सूखी डाली को। किसे दी है? तो वृक्ष के सूखी डाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? बोल रहा है कि जो कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? वृक्ष के ऊपर भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनी को। बोल रहा है कि कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त यानी कि टहनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राखी वर्दी में कौन हमेशा चौकना रहता है? बोल रहा है कि जो साखी वर्दी में कौन हमेशा चौकना रहता है? तो वृक्ष जो है ना हमेशा चौकना रहता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जरा गौर से देखिएगा। कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। बोल रहा है कि जो कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं कहाँ? तो वृक्ष की छाया में। कहाँ? तो वृक्ष की यानी कि छाया में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? बोल रहा है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो लुटेरों से बचाना है। किससे बचाना है? तो लुटेरों से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शहर की बचाना है, शहर को बचाना है। बोल रहा है कि जो शहरों को बचाना है किससे बचाना है? तो नादिरों से बचाना है। बोल रहा है कि जो शहरों को बचाना है किससे बचाना है? तो नादिरों से यानी कि बचाना है। चलिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, नदी को बचाना है। नदी जो है ना नदियों को बचाना है किससे? नाला हो जाने से। किससे? तो नाला हो जाने से। चलिए बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धुआं हो जाने से किसे बचाना है? बोल रहा है कि जो धुआं हो जाने से किसे बचाना है? तो हवा को बचाना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल को किससे बचाना है? जंगल जो है ना उसको किससे बचाना है? तो मरुस्थल हो जाने से बचाना है। चलिए बच्चों जंगल हो जाने से किससे बचाना है? तो मनुष्य से बचाना है। बोला है कि जंगल हो जाने से किससे बचाना है? तो मनुष्य को बचाना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंत व्यवस्था अभिव्यक्त है? बोल रहा है कि जो एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंत व्यवस्था की जो अभिव्यक्त रही है? तो पर्यावरण मनुष्य और यानी कि सभ्यता का। किससे? तो पर्यावरण मनुष्य और यानी कि सभ्यता का। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आत्मजयी किसकी यानी कि रचना है? बोल रहा है कि जो आत्मजयी जो है वह किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? बोल रहा है कि जो चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। कौन है बाबू? तो कुंवर नारायण जी है। चलिए बाबू आगे की ओर बढ़ता हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन, दूर से कौन ललकारता था? बोला है कि दूर से कौन ललकारता था? तो वृक्ष चौकीदार। कौन? तो वृक्ष चौकीदार ललकारता था। चलिए बच्चों 25, कवि के आदेशों में क्या था? कवि के आदेशों में क्या था? एक जानी दुश्मन था। कवि के आदेशों में जो कौन था? तो एक जानी दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? बोल रहा है कि जो वीर यानी कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ शहर में हुआ था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? और बोल देगा एग्जाम में कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। मनुष्य निरंतर जो है ना वो असंभव यानी कि असभ्य होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण का जन्म यानी कि कब हुआ था? बोल रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म जो है वह कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 को। कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1900 यानी कि 27 ईस्वी को। कुंवर को किस पुरस्कार पर यानी कि सम्मानित किया गया है? बोल रहा है कि कुंवर को किस यानी कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद्र पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। देखिए इसका देखिए क्वेश्चन छुट्टी हाँ। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति जो है वह कौन सी है? बोल रहा है कि जो कुंवर नारायण है ना इसकी प्रसिद्ध जो कृति जो है ना वह कौन सी है? तो आत्मजयी है। ये जो है ना 18वें 17वें 21 और 23 में पूछा है। हमको जहां तक लग रहा है कि 25 में इसको पूछ देगा। अगर 25 में एग्जाम देने वाला स्टूडेंट हो तो प्लीज इसको देख कर जाइएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, कवि को वृक्ष यानी कि कैसा लगता है? कवि को वृक्ष जो है ना वो कैसा लगता है? तो बूढ़ी चौकीदार की तरह। कैसा लगता है? तो बूढ़ी यानी कि चौकीदार की तरह। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि ने घर लौटने पर दरवाजा पर क्या नहीं देखा? कवि ने घर लौटने पर दरवाजा पर क्या नहीं देखा? तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। बोल रहा है कि जो कवि जब घर लौटे ना तो क्या नहीं था उसके दरवाजे पर? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था, कट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने लिखने की शुरुआत जो है वह कब से किए हैं? कवि ने लिखने की शुरुआत जो है वह कब से किए हैं? तो 1950 के आसपास या दे रहेगा कि 1950 के लगभग ईस्वी, तो यही मारिएगा ऑप्शन में। चलिए बच्चों नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? बोल रहा है कि जो एक वृक्ष की जो हत्या है ना वह किससे जुड़ी हुई है? तो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नंबर क्वेश्चन था? हाँ 35 नंबर से। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि की किसकी रक्षा कविता का केंद्र मानते हैं? बोल रहा है कि जो एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र जो है वह मानते हैं? तो मानवता की रचना। किसकी? तो मानवता की यानी कि रक्षा के बारे में मानते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, बचाना है नदियों को, बचाना है हमें नदियों को यानी कि नाला हो जाने से। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, कुंवर नारायण का जो काव्य यानी कि संग्रह कौन सी है? तो आत्मजयी है, चक्रव्यूह और परिवेश, इन सभी इनकी जो है ना वह काव्य की रचना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, अकारों के आसपास कुंवर नारायण की यानी कि कृति है। बोल रहा है कि जो अकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति कौन सी है? तो कहानी संग्रह है।
कौन सी है? तो कहानी संग्रह है। देखिए 39 नंबर की क्वेश्चन, कुंवर नारायण का मतलब कि समीक्षात्मक पहलू जो है ना वह क्या है? बोल रहा है कि जो कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू क्या है? आज और आज, आज और आज से पहले, आज और आज से पहले। चलिए बच्चों यहाँ तक हमने कितना माने कि 39 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ तक देख लिए। हमको नहीं लगता है कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन जो है ना वो बाहर से पूछ देगा। अगर आप हमारे द्वारा दिया गया 39 क्वेश्चन को अगर पढ़ के जाइएगा ना तो बोर्ड में आपको कोई नहीं रोक सकता है बाबू। इस चैप्टर से जितने भी जो हिंदी का चैप्टर जो है ना वहाँ पढ़ाया गया है, प्लीज आप उसको देख के जाइए। अगर अगर आप भी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलिएगा, तहे दिल से करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं पढ़ाता हूँ। प्लीज बच्चों, जितने भी आसपास के बच्चों हैं प्लीज उनको लाइए और अपना एक नया सा क्लास द यूनिवर्स विजन क्लास में पढ़ाइए। आइए बच्चों, प्लीज न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए बच्चों, तहे दिल से करिए। बहुत से बच्चों लेक्चर दे के चले जाते हैं। थैंक यू बच्चों, सो मच बच्चों। प्लीज पढ़ते रहिए, खुशी रहिए, एग्जाम को एकदम बेहतर